सभी को प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 21वें तथा 22वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अर्थात यहाँ पर अर्जुन से बोला, अर्जुन कह रहे हैं ऐसा। अब अर्जुन किसको कह रहे हैं? यहाँ श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी अर्जुन के यहाँ पर सारथी बने हुए हैं। तो उनके द्वारा श्री कृष्ण जी को आदेश दिया जा रहा है कि हे सारथी, हे पार्थ, हे सारथी, हे अच्युत। भगवान श्री कृष्ण जी को बोला जा रहा है कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, बीच में ले चलो, जिससे कि मैं देख सकूं कि मुझे युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, जिससे मुझे युद्ध करना है, मैं उनको देख सकूं, उनकी भूमि को, उनकी रण क्षेत्र को मैं देख सकूं किस तरह का है। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि चाहे वो सारथी बने, चाहे वो किसी के सेवा करने वाले बने, चाहे वो कुछ भी बने, किसी भी रूप में वो श्री कृष्ण ही हैं, अक्षुण्ण हैं, उनकी स्थिति अक्षुण्ण है। भगवान तो भगवान है, चाहे किसी भी रूप में आए। और यहाँ पर अर्जुन के सारथी के रूप में थे, वो हैं, सभी कार्य करते हुए ऋषिकेश ही रहेंगे। वो भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। अब चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, अर्थात वे हर स्थिति में, जिनका कोई रूप बदल ही नहीं सकता है, ऐसे हैं जो किसी से अतुलनीय हैं, और किंतु उनका भक्त उनको आज्ञा दे रहा है तो वो उस आज्ञा को भी सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा न समझ के, अपने आप को बड़ा न समझ के, वो सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। अद्भुत है, अकथनीय है ये जो
लाइनें हैं जो मैं पढ़ रही हूँ। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। जब उसने कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, तो वो अर्जुन ये देखना चाहता था कि कौन से युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। यद्यपि अर्जुन को पता था कि यहाँ पे शांति समझौता नहीं हो सकता, युद्ध नहीं रुक सकता है किसी भी तरह से, किसी भी परिस्थिति में, किंतु तब भी मैं एक बार सेना के मध्य जाकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर कौन कौन उपस्थित हुए हैं, कौन कौन उपस्थित हैं। तो ये था आज हमारा श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रथम अध्याय का 21वां तथा 22वां श्लोक। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत आनंद आ रहा होगा, आप लोग आनंद पूर्वक सुन रहे होंगे भगवान श्री कृष्ण जी की मुख की वाणी को। आज के युग में भगवान श्री कृष्ण साक्षात गीता द्वारा हमारे समक्ष, हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है। तो आप ऐसे ही जुड़े रहें और श्रीमद् भगवद गीता जी का आनंद लेते रहें। जय श्री कृष्ण।